channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर, जो एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, सुभाषपा के प्रमुख हैं, अखिलेश यादव के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे और फिर आकर जो है वो अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। एनडीए में हिस्सा होने के बाद लगातार मंत्री बनने की बात कर रहे थे, कई दफा मंत्री बनने की बात चलने के बावजूद भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बस सोचते रह गए हैं और अब ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी की वो बात माननी पड़ेगी। जी हाँ, बात करें तो पूरे पूर्वांचल की राजनीति में अपना एक अलग हुंकार भरने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भीगी बिल्ली बन पड़े हैं। जी हाँ, बात करें तो लगातार आपको पता होगा कि साल हो गए, साल से मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ टरकाए जा रहे थे और ओपी राजभर का भी बयान तगड़ा आ रहा था कि मंत्री बनेंगे, इस दिन बनेंगे, उस दिन बनेंगे, नवरात्र बाद बनेंगे तो खरवास बाद बनेंगे, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दाव खेल दिया है कि ओम प्रकाश राजभर को मजबूरी में उस दाव को स्वीकार करना पड़ेगा। जी हां, बात करें तो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे की बात कही जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम तौर पर कह दिया है कि 74 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जयंत चौधरी को 2 और अपना दल एस को 2, इसके अलावा जो है एक सीट राजभर को दी जाएगी और एक निषाद पार्टी को दी जाएगी। यानी कि एक सीट पर ही संतोष ओम प्रकाश राजभर को करना पड़ेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर जो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की 5 सीटों की मांग करते थे, अब उनको मजबूरन एक सीट पर ही कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा। और बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दाव खेल दिया है कि अब कैबिनेट विस्तार करेंगे और कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री भी बना देंगे। अब रही सवाल कि मंत्री बनी रहे तो फिर क्या दिक्कत है, तो मंत्री बनने का दिक्कत यह है कि अगर पहले मंत्री बनते ओम प्रकाश राजभर तो 2024 के लोकसभा चुनाव के टिकटों के लिए वो बड़ी मांग कर सकते थे और भी सीटों पर अपनी दावेदारी बेहतर तरीके से मजबूती के साथ ठोक सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस असमंजस में आकर योगी कैबिनेट का विस्तार किया है कि भाई आप मंत्री बन जाइए और कम से कम एक सीट लेके मान जाइए, और नहीं मानिएगा तो ये सीट भी नहीं देंगे और मंत्री भी नहीं बनाएंगे। फिर हस्र मुक्त जो ओम प्रकाश राजभर है उनका क्या होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। तो किस तरीके से बीजेपी ने जाल बुना और उस जाल में ओम प्रकाश राजभर फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि वो मंत्री बन रहे हैं, इसमें खुशी की बात होनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए। लेकिन जिस तरीके के दावे कर रहे थे उस दावों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।